सो ओके, इसमें कोई लाइक इजी है। ओके अच्छा, इसमें आपने कहा था पार्ट डी इसमें कर लो, पार्ट डी इसमें कर लेते हैं। ओके ओके, डी पार्ट इज x इज ग्रेटर देन 0, y is greater than 2, y is less than or equal to 6 minus x. Okay, so first of all what we will do, we will need to draw the graph. Okay, like this. So यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक वैल्यू है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो आपका x इज ग्रेटर देन 0 जो है वो ये साइड है। ओके तो ये आपका पूरा पोर्शन हो जाएगा। ओके, दिस इज x इज ग्रेटर देन 0। ओके देन y इज ग्रेटर देन 2, तो y इज ग्रेटर देन 2 इट मीन्स कि आपका ये हो जाएगा, इसको मैं डिफरेंट कलर से कलर दूँ, दिस इज 1, दिस इज 2। ओके तो y इज ग्रेटर देन 2। अच्छा यहाँ पे इक्वल नहीं है, y इज नॉट इक्वल टू 2, y इज ग्रेटर देन 2, तो आई विल डिनोट इट बाय डॉटेड लाइन। ओके ओके, तो ये आपको ये ऊपर पोर्शन हो जाएगा। ऊपर पोर्शन में क्या है, y इज ग्रेटर देन 2। ओके फिर क्या कहते हैं कि y इज लेस देन और इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ओके तो इसके लिए मुझे लाइन को ड्रा करना पड़ेगा। मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, मैं इक्वल कंसिडर कर लेता हूँ। इफ इट इज गिवन टू यू लाइक दिस के y इज लेस देन 6 माइनस एक्स, तो फिर भी आपने इस तरह करना है कि y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, लाइन ड्रा करना है। ओके बट उस लाइन को फिर आपने डॉटेड ड्रा करना है, बिकॉज ओवर हियर दिस इज y इज लेस देन 6 माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पे हमने सॉलिड लाइन ड्रा करना है क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वल साइन भी है, y इज इक्वल टू और लेस देन 6 माइनस एक्स। सो आई विल टेक दिस वन। ओके y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो लाइन को मैंने ड्रा करने है। सो x इज इक्वल टू 0 1, तो if x इज इक्वल टू 0 तो y विल बी 6, if x इज इक्वल टू 1 तो y विल बी 5। ओके तो आपके ये क्या हो जाएगी, दिस इज 1 2 3 4 5 6। ओके तो x इज इक्वल टू 0 तो y आपका क्या हो जाएगा, x 0 पे y आप 6 को 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा एक लाइन, ये हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 1 तो y आपका 5 होगा, तो 1 तो y आपका 5 होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 यस। तो अब यहाँ पे मैंने सॉलिड लाइन ड्रा करना है क्योंकि यहाँ पे y इज लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने इस तरह लाइन ड्रा करना है। ओके अच्छा, अब मुझे चेक करना होगा कि अपर पोर्शन है या लोअर पोर्शन है, तो उसके लिए मैंने एक पॉइंट लेना है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ। ओके विच इज़ अबाउ दिस सॉलिड लाइन, तो यहाँ पे मैं अब पुट कर लेता हूँ इसमें y इज लेस देन 6 माइनस एक्स, इसमें पुट कर लो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5, x वैल्यू इज 2, y वैल्यू इज 5। ओके तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो दैट इज रॉन्ग, 5 इज नॉट लेस देन 4। ओके तो इट मीन्स कि ये पोर्शन आपने नहीं लेना, ये लोअर पोर्शन लेना है। ओके लोअर पोर्शन को भी चेक कर लो, तो ये पॉइंट में ले लेता हूँ। तो ये क्या है, 1 2 3 4, y इज 4 एंड x इज 0, तो 4 इज लेस देन 0। ओके 6 माइनस 0 इज 6, सो यस, तो ये नीचे पोर्शन होगा। सो आई विल टेक दी लोअर लाइन, और मैंने लाइन को सॉलिड ड्रा करना है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, लेस देन और इक्वल है। अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं, बस में बस 3 हो गए, तो शो अनशेड द रीजन सेटिस्फाई द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। सो इसमें कौन सा रीजन है जो एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3 कलर्स आपने ढूंढने। तो यहाँ पे 3 कलर्स कहाँ पे हैं, ये पोर्शन जो है इससे ऊपर 2 कलर्स हैं, यहाँ पे 1 कलर है, यहाँ पे भी 2 कलर्स हैं, यहाँ पे आपके 3 कलर्स, नहीं यहाँ पे भी 3 कलर्स, यस यहाँ पे भी 3 कलर्स हैं। ओके ये देख लो, ये 3 कलर्स हैं आपके, यहाँ पे 2 कलर्स हैं,
यहाँ पे 1 कलर है, यहाँ पे 2 कलर है, यहाँ पे भी 1 कलर है, तो ये आपका इतना होगा। ये आपने डॉटेड से रिप्रेजेंट करना है, ये पोर्शन आपका होगा, इसमें 3 कलर्स हैं। ओके, तो ये आपने इस तरह ब्लैंक छोड़ना है। ओके, ये इस तरह कलर करना है आपने। ये डिफरेंट कलर्स आप अपने साथ ले जाओ। ओके, या इस तरह ले जाओ ताकि टीचर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके जब कलर आप ले जाओगी तो आपने इस तरह करना है कि ये येलो कलर जो है इसके लिए इस तरह करना है नीचे एक साइड पे, और लिखना है कि दिस इज़ फॉर y इज़ ग्रेटर देन 2। या आप इस तरह ना करो, बस y इज़ ग्रेटर देन 2 येलो से लिख लो, रेड से आपने ये लिखना है कि y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6 माइनस 2। टीचर अंडरस्टैंड कर लेगी ओके कि ये कौन सा कलर है। और ये दूसरा जो है दैट इज़ x इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, तो इस तरह आप फिर वो कर लो। सो लाइक इन दिस वे यू विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? अच्छा, यहाँ पे क्या इनिशियल, अच्छा यहाँ पे अब हमने ऑपोजिट करना है। ओके, यहाँ पे हमने ऑपोजिट जाना होगा। ओके, सो इनिशियल फॉलोइंग के राइट डाउन द इनइक्वालिटी विच डिफाइन द अनशेडेड रीजन। ओके, तो हमने यहाँ पे इनइक्वालिटीज के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना है, विच डिफाइन द अनशेडेड रीजन। ओके, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं ये पोर्शन ले लेता हूँ फॉर दिस इक्वेशन। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा अच्छा, अनशेडेड रीजन मीन्स कि ये सारों में कॉमन है। ओके, अनशेडेड रीजन मीन्स कि ये सब में कॉमन है। ओके, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई को ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। 0 प्लस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 4, तो 0 लेस देन 4 आपका आ रहा है। ओके, तो इट मीन्स के दिस अनशेडेड रीजन विल बी एक्स प्लस 4, एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, क्योंकि सॉलिड लाइन है तो इक्वल साइन भी आएगा और लेस आएगा क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लोअर पोर्शन के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं और वो इसमें इंसर्ट किए हैं, तो मुझे 0 प्लस 0 लेस देन 4, तो इट मीन्स कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, अच्छा, ये तो इसका इनइक्वलिटी हो जाएगा। यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 3, तो नीचे पोर्शन ये कॉमन पोर्शन है सब में। ओके, तो इसका इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, y इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो इसमें ये लोअर पोर्शन सारा आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है कि x इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू 0 ये लाइन है। ओके, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, इसका ये हो जाएगा। अच्छा, y इज़ इक्वल टू 0, तो ये आपका y विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, ये अपर पोर्शन कॉमन है सब में, तो ये इस यहाँ से आपने इनइक्वालिटीज़ को चेक करना है। ओके, तो इसी तरह आपने ये सारे इनइक्वालिटीज़ को डिफाइन करना है। ओके, तो इसी तरह आपने इन सबको, इन इनइक्वालिटीज़ को आपने सॉल्व करना है, बट आपने अनशेडेड रीजन को टारगेट करना है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने वो करना है, आपने इनइक्वालिटीज़ को फाइंड करना है। ओके, ओके, इसमें इसको आपने काफ़ी केयरफुली के साथ सॉल्व करना है। ओके, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, आपने रीचेक करना है आपने बार बार। ओके, part D. So in this case, like we have solid line, okay, and we have dotted line as well. Okay, and this solid line is also given to us. Okay, so like you will need to target this one unshaded region
तो यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 so in this case this origin is lower than this line. Okay, so I will target this, like I will put this origin coordinate in this equation. Okay, तो इससे क्या आ जाएगा, 0 will be equal to 2 times 0 plus 2. Okay, so it will be like, if I write it like this, 0 is less than 2. Okay, so it means कि आपका y will be less than or equal to 2x plus 2. So if you write it like this, in this case, like x is equal to 0, y is equal to 0. So if you put this these coordinate in this equation, so it will be like this, 0 is less than or equal to 2. Okay, so it's satisfying this inequality. Okay, तो ये तो आपका inequality ये हो जाएगा. ओके अच्छा, इसके बाद हमारे पास हैं 2y इज इक्वल टू x. तो इसको हम देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास दिस इज द डॉटेड लाइन. ओके, तो इट मीन्स कि ये 2y इज इक्वल टू x इन्होंने दिए हैं, लेकिन इसको इनइक्वलिटी में हमने लिखना है 2y लेस देन x से होगा या 2y ग्रेटर देन x होगा. ओके, तो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ. लेट सपोज मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ विच इज़, यहाँ पे देखिए ओरिजिन से पास हो, तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू 1 हो जाएगी और x की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो y की वैल्यू 1, तो 2 टाइम्स 1 इज 2, x वैल्यू इज 0, तो 2 इज ग्रेटर देन 0. तो यू कैन से कि 2y इज ग्रेटर देन x. ओके, so like over here this will be like you will write it like this. Okay, इक्वल नहीं डालना. क्यों नहीं डालना, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है, ये मेरे पास सॉलिड लाइन है, तो इसमें इक्वल डालने है. तो यहाँ पे भी ओरिजिन के लिए चेक कर लेते हैं. ये मुझे इक्वेशन ये गिवन है, तो ओरिजिन अब 2 टाइम्स 0 0 हो जाएगा प्लस 0 0 हो जाएगा, तो 0 इज लेस देन 4. तो ये आपको हो जाए 2x प्लस वाई लेस देन 4, लेस देन और इक्वल टू 4. ओके, क्योंकि सॉलिड लाइन है. अच्छा, सारे इनइक्वलिटीज हो गए हमारे पास. ओके, सो इन दिस वे यू विल फाइंड दी इनइक्वलिटी. ओके, तो इसमें इजी है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है अब यहाँ तक. Rania, if you have any question up till now, you can ask.